हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनका क्या काम होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी देश को सुचारू रूप से यानी प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए शासन यानी कि सरकार की जरूरत होती है और इस सरकार के तीन अंग होते हैं यानी कि तीन भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, न्यायपालिका को इंग्लिश में ज्यूडिशरी कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे विधायिका की। विधायिका सरकार का वह अंग है जिसका काम होता है विधि बनाना यानी कि कानून बनाना या फिर विधेयक पारित करना। विधेयक को इंग्लिश में बिल कहते हैं यानी कि बिल पास करना। और कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना यानी कि एग्जीक्यूट करवाना या फिर उसका पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है। सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कानून के प्रति न्यायिक समीक्षा करना और लोगों को न्याय दिलाना। यानी कि कार्यपालिका के द्वारा कानून का पालन सही से हो रहा है या नहीं, उसकी समीक्षा करना, और अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है यानी कि कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे सजा देने का काम न्यायपालिका का होता है। याद रखें, विधायिका कानून को बनाती है और कार्यपालिका कानून का पालन करवाती है और न्यायपालिका कानून के प्रति न्याय दिलाती है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में दो तरह की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार को भारत सरकार भी कहते हैं। भारत सरकार पूरे भारत की शासन व्यवस्था को संभालती है और राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है जो अपने ही राज्य की शासन व्यवस्था को संभालती है। इसीलिए यह विधायिका भी दो तरह की होती है, एक तो केंद्र की विधायिका और एक राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य की विधायिका अपने राज्य के लिए ही कानून बनाती है। याद रखें, केंद्र की विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होता है और राज्य की विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून एक राज्य तक ही सीमित रहता है। केंद्र स्तर की विधायिका को संसद यानी पार्लियामेंट कहते हैं और राज्य स्तर की विधायिका को विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर कहते हैं। यानी कि जहां पर केंद्र स्तर के कानून बनाए जाते हैं उसे संसद कहते हैं और जहां पर राज्य स्तर के कानून बनाए जाते हैं उसे विधानमंडल कहते हैं। और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन यानी कि निचला सदन होता है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन यानी कि ऊपरी सदन होता है और इसके सदस्यों को सांसद यानी कि एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। याद रखें, जब भी कोई कानून बनता है तो संसद के दोनों सदनों की सहमति के बाद राष्ट्रपति की भी सहमति लेनी होती है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी कानून पास नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति जब तक अपनी मोहर नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी कानून पास नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग होता है। याद रखने वाली बात यह है कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन यानी कि निचला सदन होता है और विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन यानी कि ऊपरी सदन होता है और इसके सदस्यों को विधायक यानी कि एमएलए कहते हैं। और याद रखें, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है। यहाँ पर भी जब भी कोई कानून बनता है तो विधानमंडल के दोनों सदनों की सहमति के बाद राज्यपाल की सहमति लेनी होती है। बिना राज्यपाल की सहमति के राज्य में कोई भी कानून पास नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का तीसरा अंग होता है। याद रखें, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और विधानमंडल के तीन अंग होते हैं,
विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यह तो रही विधायिका की जानकारी। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका काम होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना और प्रशासन को चलाना। कार्यपालिका भी विधायिका की तरह दो तरह की होती है, एक केंद्रीय कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका के मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद आता है उनका मंत्रिपरिषद। सभी विभागों के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं, जैसे रक्षा विभाग के रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री। ऐसे ही सभी विभागों के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें, कार्यपालिका के प्रमुख यानी कि हेड राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ संवैधानिक शक्तियां होती हैं। इनकी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियां तो होती हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका होती है। राज्य की कार्यपालिका के मुखिया होते हैं राज्यपाल, राज्यपाल के बाद आते हैं उपराज्यपाल और उपराज्यपाल के बाद आते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद आता है उनका राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य की कार्यपालिका में भी कार्यपालिका के प्रमुख यानी कि हेड राज्यपाल होते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ संवैधानिक शक्तियां होती हैं। इनकी वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। कार्यपालिका के बाद सरकार का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कानून के प्रति न्यायिक समीक्षा करना और लोगों के अधिकारों के प्रति न्याय दिलाना। यानी कि कार्यपालिका के द्वारा कानून का पालन सही से हो रहा है या नहीं, उसकी समीक्षा करना। अगर कोई कानून का पालन सही से नहीं करता है तो उसे सजा देना न्यायपालिका का काम होता है। और जहाँ पर न्याय दिलाया जाता है उसे न्यायालय कहते हैं और न्यायालय को हम इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। और भारत की न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है जिला न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ये सबसे निचले स्तर के न्यायालय होते हैं जो जिले के सभी छोटे मोटे विवादों का निपटारा करते हैं। दूसरा होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं। ये राज्य स्तर के न्यायालय होते हैं जो पूरे राज्य के सभी विवादों का निपटारा करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो पूरे देश के विवादों का निपटारा करती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर फिर भी शासन या प्रशासन से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।